अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का नौजवान मैं देखता हूँ उल्टा सोता है। उल्टा सोना शैतानों की अलामत है, शैतानी अलामत है और हदीस के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सीधा सोया करें। बाईं तरफ का करवट सोने की इजाज़त क्यों नहीं है? दाहिनी करवट सोने की इजाज़त है, हाथ रख के इस तरीके से, ये हाथ सीधा अपने ऊपर रख के। क्योंकि जब आप दाहिनी करवट सोते हैं तो आपके कल्ब को यानी दिल को पंपिंग करने में आसानी होती है, उसके ऊपर लोड मामूली सा होता है। जब आप पेटका सोते हैं, उल्टा सोते हैं, तो हार्ट को पंपिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब आप लेफ़्ट साइड में सोते हैं, जब तक हार्ट के ऊपर काफ़ी लोड आता है, दबाव पड़ता है, तो हार्ट के ऊपर जब लोड आता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप दाहिनी करवट ज़्यादा सोने की कोशिश करें, सीधा सोएं, उल्टा ना सोएं। उल्टा सोने से बेबरकती होती है, उल्टा सोने से शैतानी हरकतें पैदा होती हैं आपके अंदर। आपको इल्म नहीं होता है, लेकिन होता है। दूसरी बात, अगर आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आपने कलमा पढ़ा है, तो जब भी सोएं तो आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पे दम करके ताली जरूर बजा दें। जहाँ तक इसकी गड़गड़ाहट जाएगी वहाँ तक शैतान करीब नहीं आएगा। रात भर सुकून से सो। 3 मरतबा या मुमितो या मुमितो या मुमितो पढ़ करके अपने गिरेबान में फूंक मार लो। बिस्तर पे सीधे सोने के बाद दाहिनी करवट हो करके 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बाईं करवट होकर के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। सीधे होकर के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें और सो जाएं। ये 3-3 मरतबा 9 मरतबा जो सूरह इखलास आप पढ़ेंगे, इसकी फजीलत ये है कि 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत पे रात भर खड़े रहेंगे, सुकून की नींद आएगी। और दिल में ये कह लें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे तहज्जुद के वक्त उठा देना। देखिए आपकी आँख उस वक्त खुल जाएगी और आप तहज्जुद भी पढ़ लें, कुछ और भी तस्बीह वगैरह पढ़ लें, फिर फजर भी पढ़ लें, तो इस तरीके से फजर कचा नहीं होगी। मेरा अपना मामूल रहा है, मैं आज जाहिर कर देता हूँ। मैं हमेशा अलग तन्हा एक कमरे में सोता, तन्हा विर्द लगाता, अल्लाह अल्लाह करता, अल्लाह की विर्द लगाता, ला इलाहा इल्लल्लाह की विर्द लगाता। विर्द इस कदर लगाता कि मेरे जिस्म जो है ज़मीन से जिस्म यूँ होने लग जाता, और कैफियत ये हो जाती कि मेरी बंद आंखों से देखता तो हार्ट से एक आसमान की तरफ एक लाल या सुर्ख, गोल्डन या सुर्ख तरफ की एक तार चली जाती, सुर्ख एक तार, और उसको देखता कि वो मेरे कल्ब से आसमान की तरफ चली गई है, छत को फाड़ते हुए ऊपर। अगर उस वक्त मैं अपना विर्द जो है अचानक बंद कर दूँ तो ये ख़तरा होता था कि कहीं दम न निकल जाए, ये महसूस होता था। फिर धीरे धीरे विर्द को कम करते 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 जैसे धीरे धीरे एकदम विर्द कम हो जाती तो देखता वो तार आकर के कल्ब पे समा जाती। तो तन्हाई में इस तरीके की बात आप लोग भी किया करें, लेकिन किसी न किसी साहिबे अल्लाह वाले से वाबस्ता होकर करें तो बेहतर होगा। कहते हैं ना, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान। तो पीर कामिल की तलाश जरूर करनी चाहिए और होना चाहिए, बैत भी होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, फ़िक्र करता है, नमाज नहीं छोड़ता है और विर्द करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से झूठ बोलने की तौफीक उसके अंदर से खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। किसी के लिए किना रखना दिल से खुद ब खुद वो मामला ख़त्म हो जाता है। किसी के ऊपर बदनिगाही वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है और फालतू चीज़ें आपके करीब आना बंद कर देती है। कोशिश करें कि बावजू रहा करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।